2-3 चीज़ें मैं डेफिनेटली टच करना चाहती हूँ. पेंडेमिक के बाद एक एपिडेमिक है लोनलीनेस का, कि लोग इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर. शायद वो सबसे डेंजरस है कि आप लोगों के आसपास हो लेकिन फिर भी आप अकेले हो. इसको कैसे हैंडल करें? I would say go for quality over quantity. क्योंकि एक एज पे you have a lot of friends. Right. Actually nobody is your friend. I mean you have 2-3 groups. अच्छा ये मेरा स्कूल का ग्रुप है, ये मेरा ट्यूशन का ग्रुप है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है. एंड अगर एंड में आप सोचो कि जब आप प्रॉब्लम में हो आप किससे बात करोगे, आपके पास कोई नहीं है. उनमें से किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या कर भी रहे हो तो किसी ने आपको धोखा दिया है, उसके बाद आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे. तो आप क्वांटिटी बड़ा देख रहे हो कि मेरे 15-20 दोस्त हैं. मत बनाओ, 2 ही बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपको सिर्फ मज़े मस्ती में याद ना आए, लेकिन जब आप बहुत खुश हैं अंदर से, अच्छी खुशी, मतलब वो मटेरियलिस्टिक खुशी नहीं, जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी, सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे. और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे. तो भले ही वो 2 ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे 2 दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए. प्लस आप अपना कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ मत खोइए. कि बचपन में कैसे आप पूरे दिन का रूटीन अपने पेरेंट्स को आके बताते थे, धीरे धीरे आप वो चीज़ ख़त्म करने लगते हो. कहीं ना कहीं 50% गलती इसमें पेरेंट्स की भी है कि एज अ किड आप बच्चों को जज नहीं करते हो. जब आपको कुछ भी आके बोलता है कि आज मैंने ये कर दिया, तो आप बड़ा इन्जॉय करते हो उनके साथ, और आपको हंसी आती है उस चीज़ों पर. आप बिल्कुल जज नहीं करते हो कि अगर उसने गलत किया, आपने कहोगे मैंने पेंट गिरा दिया, हो पेंट गिरा दिया. वही जब बड़े होने के बाद बच्चा, क्योंकि उसको हैबिट तो इसी चीज़ की है ना, कि यहाँ कभी जजमेंट नहीं थी. राइट. आई कैन बी माई सेल्फ हियर. तो एक दिन शायद उसने पहली बार जिस दिन स्कूल बंक किया, लाइक आई जस्ट बंक माई स्कूल, और उस दिन उसको रिएक्शन बिल्कुल उल्टा मिलता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर. हम तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, तुम ये कर रहे हो. एंड देन उसके लिए वो शॉकिंग होता है, अरे ये क्या था, ये तो कभी मुझे जज नहीं करते थे. राइट. तो नॉट दैट मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको इनकरेज करो, वाह बेटा बंक किया, कल भी बंक करना. बट वो जो रिएक्शन आप दे रहे हो वो एक जजमेंटल होने का रिएक्शन है, जिसकी आदत नहीं है बच्चे को. राइट. अब उसको अचानक से दिखा कि नो, अब कुछ चेंज हुआ, अब दे नॉट द सेम. और क्योंकि ये सेम नहीं है तो मैं सेम नहीं हो सकता. तो फिर धीरे धीरे वो आपसे चीज़ें छुपाने लगता है. अब मान लीजिए आपने एक दिन उसको डांटा कि तुमने बंक किया, और अगली बार से उसने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इस लाइक देखा डांट की ज़रूरत पड़ती है, बंद कर दिया ना. बंक करना बंद नहीं किया है, उसने बताना बंद कर दिया. आई थिंक पहली बार इस तरीके की बातें मेरे दोस्तों के बीच हुई, और मैंने घर पे जाके वो डिस्कस करी. एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि अच्छा कल जो बात हुआ ना ऐसा ऐसा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू माय मदर. और मैंने बड़े नेचुरली बोला, नॉट दैट कि मैं कुछ, मैंने उनको बड़ा नेचुरली बोला कि मैंने मम्मी से जब बात की, जस्ट टू शेयर माय ओपिनियन. एंड देयर रिएक्शन वाज, आर यू स्टूपिड? आई एम लाइक व्हाई? बोले ये पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली बातें नहीं होती है. बट आई वाज लाइक व्हाई? वो एंजॉय कर रहे थे. राइट. उन्होंने तो मुझे नहीं बोला इसमें कुछ गलत था. उन्होंने तो मुझे नहीं बोला कि मैंने कुछ गलत बात करी या मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए. एंड आई एम लाइक ओह दे आर डिफरेंट. एंड आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड रेज योर किड. तो उस दिन से मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि मुझे कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से. कभी भी उनको हर वक्त हर चीज़ पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. तो और बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाते तो आप पूछते कि आपने जज क्यों नहीं किया, आपने उस दिन मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि ये क्या तरीके की बातें हैं, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो. तो मेरी मॉम ने मुझे कहा कि अगर बोल देते तो नेक्स्ट टाइम से तुम बताती नहीं. इतनी सिंपल सी बात. हाँ. तो हमें इतना तो था कि हम रोके नहीं चलेगा, पर हमें पता होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, सो दैट कभी कुछ गलत हुआ तो हम उसको संभाल पाएंगे बिना डर के. आप उनके पास जा पाए नहीं, और वो संभाल भी पाए मुझे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मुझे कहीं जाने से मना ही कर दिया और मैं छुप के गई हूँ, कुछ और बोल के आपको गई हूँ,
और अगर वहाँ कुछ हो गया वो कहाँ आएंगे आपको बचाने? बिल्कुल। वो शायद उस फ्रेंड के घर आ सकते हैं जहाँ आप बोल के गए हो, पर वो बिल्कुल। वहाँ कहीं नहीं आएंगे जहाँ आप एक्चुअली हो। सो ट्रू। और जब तक वो आएंगे तब तक शायद कुछ भी हो सकता होगा। सो ट्रू। इट्स बेटर कि मैं बोल के जाऊं कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, तो कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो डायरेक्टली मुझे बचाने तो आ सके। और मैं नहीं कह रही कोई बहुत बड़ी चीज, कुछ भी हो, कोई झगड़ा हो कुछ सकता है, भी। कोई तनाव हो सकता है, फ्रेंड के साथ कुछ बात हो सकती है, Yeah. या कोई बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। एटलीस्ट दे नो मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल।